अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शर्जील। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्रशेस के बारे में बात करेंगे और कितने टाइप्स के ब्रशेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आप इस पैनल में देखें तो आपको यहाँ पर ब्रशेस का जो आइकन है वो नज़र आएगा। इस पर आप क्लिक करें तो आपके सामने एक ब्रशेस का पैनल खुलता है। इसके अलावा अगर आप ऊपर वाले इस पैनल में देखें तो यहाँ पर आपको एक बार नज़र आ रहा है। अगर आप उस पर क्लिक करें तो यहाँ पर भी सेम वही जो यहाँ पर आपके पास पैनल है वो यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर यहाँ पर आपको ये आइकन नहीं नज़र आ रहा तो आप विंडोज़ में जाके इसको ब्रशेस पे इनेबल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस पैनल में आपको ब्रश मिल जाता है जिससे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये डिसेबल है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्रश सिलेक्टेड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आकर कोई भी ब्रश सेलेक्ट करता हूँ और कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके। इसके अलावा हमने जब इसकी सेटिंग्स के बारे में पढ़ा था तो हमने इसकी फिडेलिटी देखी थी। मैंने इसको स्मूथ पर रखा हुआ है पहले से ही, इसलिए ये जो मैंने अभी बार ड्रॉ किया उसने उसको ऑटोमेटिकली स्मूथ कर दिया था। ठीक हो गया। अगर आप देखें तो इसने उसको खुद स्मूथ कर दिया है। इसके अलावा आज हम जो पढ़ने लगे हैं वो है उसकी टाइप्स। अगर आप ब्रशेस का पैनल खोलें और कोई भी एक शेप ड्रॉ करें, लाइक मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ परफेक्ट, और इसको सेलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ पर आके प्लस के बटन पर क्लिक करूँ तो अब देखिए यहाँ पर इसकी टाइप्स आ गई हैं कि कौन से टाइप का आपने ब्रश ऐड करना है। ठीक है। आप फ़िलहाल हम कैलीग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कैलीग्राफी पे आके ओके करेंगे तो ये उसका एक पैनल खुल गया है जिस पे हम उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं जो शेप हम ऐड करने लगे। ठीक है। ये जो जगह है यहाँ पर आप इसको मैनुअली सेट कर सकते हैं और यहाँ पर उसको वैल्यूज़ के थ्रू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड जो सी वैल्यूज़ हैं वो डली हुई हैं, रैंडम पे करके आप इसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं। ओके। यहाँ से उसका एंगल चेंज कर सकते हैं कि किस एंगल में हो वो। इसके अलावा यहाँ से आप उसकी जो सी राउंडनेस है वो चेंज कर सकते हैं, लाइक किस तरह का आपका पेन होना चाहिए। अगर आपने कैलीग्राफी पेन्स देखे हो तो उसकी जो निप होती हैं वो कटी हुई होती हैं। ठीक है। तो ये भी सेम वही चीज़ कर रहा है कि आपकी जो निब है उसको सेट कर रहा है कि वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसका साइज़ कितना होना चाहिए, आप यहाँ देखें तो उसके साइज़ भी कम और ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है। तो हम इसको फ़िलहाल इतना रखें, ओके करते हैं। अब इसका काम कुछ नहीं है, इसको हम साइड में कर देते हैं और इसके बाद हम ब्रश लेते हैं और जो भी ड्रॉ करेंगे वो हमारे उस सेटिंग के अकॉर्डिंगली तैयार हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ब्रश बनाया, उसके बाद कुछ लाइक मैंने जो भी कैलीग्राफी करनी है इस वर्ड पे वो की, और अब मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट करूँगा और इस पर आके जो मैंने ब्रश रेडी किया हुआ है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उस पर डबल क्लिक करूँगा तो आपके सामने वो पैनल खुल जाएगा। आपने प्रीव्यू को चेक कर लेना है ताकि जब भी आप कुछ चेंजिंग करें तो आपको नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एंगल चेंज करना है तो मैं उसका एंगल चेंज कर सकता हूँ यहाँ के, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उसकी सेम चेंजिंग यहाँ भी हो रही है। राउंडनेस चेंज करनी है तो राउंडनेस भी चेंज हो सकती है, जितना मुझे पतला रखना है उतनी मैं कम रखूँगा, लाइक दिस। और साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके करेंगे। अब वो पूछ रहा है कि आपने जो प्रीवियस आर्ट बनाया हुआ था, कैलीग्राफी की हुई थी, उसके ऊपर भी ये सेटिंग अप्लाई करनी है या नहीं। अगर आपने नहीं करनी तो आप लीव स्ट्रोक, करनी है तो अप्लाई स्ट्रोक। ठीक है। तो अब आप देखें जो हमने प्रीवियस बनाया था ये अब वो नहीं रहा, अब जो हमने न्यू सेटिंग की है उसके अकॉर्डिंगली ये सेट हो चुका है। तो इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। हमने कोई भी कैलीग्राफी करनी, वैसे तो मुझे कैलीग्राफी नहीं आती पर इसकी जो भी ऑप्शंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। तो इस तरह आप इसको डिफरेंट पेन्स बनाकर सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएं तो इसके एंकर पॉइंट्स क्योंकि बन जाते हैं तो आप उनको भी सेट कर सकते हैं। मैं इसकी जो ये वाला कर्व है इसको ज़्यादा करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ज़्यादा कर सकता हूँ, लाइक दिस। और जो भी चेंजिंग्स मैं करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ इसके अंदर।
और इस पे बाकी सारे टूल्स जो हम स्ट्रोक पे इस्तेमाल करते थे वो सारे भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो अडोबी है उसने आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है कुछ जो से ब्रशेज़ है वो दिए हुए हैं। इसकी आप लाइब्रेरी में जाए, यहाँ से या इन जगह पर जाके अगर आप इस जगह पे क्लिक करें तो यहाँ पर एक पैनल खुलता है जिसमें आप यहाँ आएँ, ओपन ब्रश लाइब्रेरी, इसमें सारी लाइब्रेरीज़ हैं। अगर आप आर्टिस्टिक पे जाएँ तो यहाँ पर आपको कैलीग्राफिक जो इनके ब्रशेज़ हैं बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए वो आपके सामने आ जाएंगे और आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने ये किया तो ये उसके अकॉर्डिंगली आप सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला करता हूँ तो ये इसने मुझे एक ब्रश दे दिया है लाइक दिस। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं स्काटर ब्रश के बारे में। अगर आप ब्रशेस में जाएं और यहाँ प्लस पे क्लिक करें तो आप देखें सेकंड जो ऑप्शन है वो है स्काटर ब्रश। इसके बारे में बात करते हैं। फ़िलहाल इसको कैंसिल करते हैं। ये क्या काम करता है, यहाँ पर मैंने 3 फ्लावर्स बना रखे हैं जो कि आई नो कि इतने कोई ख़ास नहीं हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि स्काटर ब्रश क्या करता है। मैं इसको एक तो अनग्रुप करता हूँ और इस वाले को ब्रश में जाकर मैं यहाँ से उठाऊँगा और इस पैनल पे आके ड्रॉप करूँगा तो आप देखें दोबारा से ये पैनल खुल गया है और इसने बाय डिफ़ॉल्ट स्काटर ब्रश को सेलेक्ट किया हुआ है। आप इस पर ओके करेंगे और इसने एक आपके सामने पैनल दे दिया। सेम वही फिक्स्ड। इसका मतलब है कि जो इनकी वैल्यूज़ हैं इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स्ड की हुई हैं। यहाँ पर एक रोटेशन रिलेटिव है जो कि पेज और पाथ पे है कि जब भी आप ब्रश यूज़ करें तो वो पेज के अकॉर्डिंगली उस पर वो ब्रशिंग करे या आपके पाथ के रिलेटेड। मीन अगर आप पाथ अपना सेलेक्ट करते हैं और तब आप ब्रश यूज़ करते हैं तो जो आप पाथ बनाएंगे ये जो भी आपकी शेप होगी वो उसी पाथ पर रहेगी। ठीक है, उसके बाद स्काटर रैंडम करके अगर आप इसको चेंज करेंगे तो इससे एक मसला ये आता है, अगर आप इसको ज़्यादा कर दें तो ये आपके पाथ से काफ़ी दूर निकल जाती है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से यूज़ करें। इसके बाद साइज़ वही चीज़ कि 100% दिया हुआ है। आप इसको रैंडम पे जाकर इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। स्पेसिंग कि आपके जो ब्रशेस या जो भी आपके पाथ पे जितनी बार भी ये आइकन आपको यूज़ हुआ है ये कितना स्पेस के साथ दूसरा तैयार हो। तो इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या काम है। ओके करेंगे इसी तरह और इसको डीसेलेक्ट करते हैं, ब्रश लेते हैं और अब ये हम पाथ ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। तो आप देखें जैसा आपने पाथ ड्रॉ किया इसने उसको अकॉर्डिंगली ये वाला फ्लावर जो है बना के दे दिया उसी जगह पर। इसके अलावा अब आपको समझ आ गई होगी कि स्पेसिंग का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये स्पेसिंग का मतलब है कि जो इसके दरमियान में स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। इससे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इस पैनल पे आके अब इनको हम रैंडमाइज करते हैं, सबको रैंडम कर लेते हैं। इसका अगर हम साइज़ बड़ा करें तो आप देखें कि उनका साइज़ बड़ा हो रहा है। इसी तरह आप यहाँ पर आके बढ़ाएं तो इनमें देखें कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं लाइक दिस, और इसकी वैल्यू हम कम करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेसिंग पे आते हैं और स्पेसिंग बढ़ाते हैं। तो स्पेसिंग बढ़ाने से देखें कि उनमें स्पेसिंग बढ़ रही है और जाहिर सी बात है पाथ आपका छोटा है तो वो फ्लावर्स कम होते जाएंगे। कम करेंगे तो उसकी स्पेसिंग कम होती रहेगी और फ्लावर्स बढ़ते जाएंगे लाइक दिस। इसके बाद स्काटर है। अब स्काटर देखें आप कि हमारा पाथ क्या है, यहाँ से रेडी स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आके एंड हुआ। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल बढ़ा देते हैं तो आप देखें आपके पाथ से बिल्कुल ही वो दूर निकल चुके हैं। अगर मैं इनको डीसेलेक्ट कर दूं तो आपको यहाँ पर आके इनको सेलेक्ट नहीं होगा, आपको पाथ ही ढूंढना पड़ेगा कि आपका पाथ एक्चुअली कहाँ पर था। ठीक हो गया, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से यूज़ करना है ताकि ये आपके पाथ के करीब करीब रहे। फिलहाल मैं इसको 0 कर देता हूँ और अप्लाई स्ट्रोक कर देते हैं। ठीक है, ये आपने देखा कि आपको इसने एस की जो शेप थी जो मैंने उस टाइम ड्रॉ की थी उसके ऊपर इसने आपको ये बना कर दे दिया है। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं और ब्रश को दोबारा से यूज़ करके देखते हैं कि हम इससे क्या काम ले सकते हैं लाइक दिस। ठीक हो गया,
तो ये आपके किसी भी जो आपका समझ लिया आपने कोई आर्ट बनाया है उस पे आप चाहते हैं कि आपका जो सा भी आइकन आप उस पर या कोई पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक फूल को लें और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस फ्लावर को उस पर डिफरेंट जगह पे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऑल्ट की मदद से ऐसे रेंडमाइज़ करूँ। इससे अच्छा है कि मैं ब्रश पे उसको ऐड करके उस पर ये ब्रश जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये एक तरीका है। इसके बाद आप चाहें तो डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स भी एक स्कैटर ब्रश में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको ऑन किया, इन सबको सेलेक्ट किया और इसको इसमें फेंका और स्कैटर पे ओके कर दिया और इनको फिक्स्ड ही रहने देते हैं, ओके करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने ग्रेडियंट वाले जो आइकन्स हैं या कोई भी आर्ट है उसको आपने इसमें यूज़ नहीं करना। ठीक है, वन ब्रश लेंगे और एक पाथ ड्रॉ करेंगे तो आप देखें आपको उसने डिफरेंट जो भी आपके ब्रशेस थे या जो भी आपके आइकन्स थे या आर्ट थे वो सब उसने एक ही ब्रश में ऐड कर दिया है और अब आपने अपने पूरे आर्ट बोर्ड पे डिफरेंट टाइप्स के जो भी फ्लावर्स थे उनको आपने ऐड कर लिया है। तो ये था स्कैटर एंड कैलीग्राफिक ब्रश। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसमें कुछ न्यू सीखा होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। इसको घर पर प्रैक्टिस करें और इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।